नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बीजेपी के लिए आदिवासी वोट अब चुनावी मौसम का स्पेशल मसाला बन चुका है और इस मसाले को सहेजने के लिए पार्टी ने आदिवासी गौरव को हथियार बना लिया है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला दरअसल सिर्फ एक राजनीतिक गेम प्लान है, जहां आदिवासी अस्मिता को एक नए पंख मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में आदिवासी समाज के लिए गौरव का दिन है या बस एक और चुनावी जुमला? ये बात समझने की जरूरत है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी बिरसा मुंडा के नाम पर कार्यक्रमों की झंडी लगाकर आदिवासी वोटों को अपनी ओर खींचने की कवायद में लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जमुई में आदिवासी समाज को लुभाने के लिए बड़े आयोजन किए ताकि झारखंड की आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। आदिवासी वोट बैंक को साधने की बीजेपी की ये नई सियासी चाल किसी से छिपी नहीं है। बिरसा मुंडा, जिनका नाम आदिवासी समाज के लिए सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है, अब बीजेपी के चुनावी अभियान का मुखौटा बन चुके हैं। 2019 में आदिवासी बहुल सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस को झटका देने के बाद अब बीजेपी ने आदिवासी अस्मिता को फोकस करते हुए वही पुरानी रणनीति अपनाई है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आदिवासी समाज का सम्मान सिर्फ चुनावी सभा के लिए है? क्या बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को मनाने के नाम पर बीजेपी समुदाय को बस एक वोट बैंक समझ रही है? क्योंकि ये बात तो तय है कि बिरसा मुंडा के नाम पर ये रणनीति सिर्फ एक कवर है, जिसके नीचे असली मुद्दे दबे हुए हैं। आदिवासी समाज की असल जरूरतों पर काम करने के बजाय बीजेपी या कोई भी पार्टी उनके इतिहास और प्रतीकों का इस्तेमाल कर सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। सवाल ये नहीं कि बीजेपी कितनी श्रद्धा से बिरसा मुंडा का नाम ले रही है। सवाल ये है कि क्या उनकी जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों से आदिवासी समाज को सच में कोई फायदा हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक चुनावी चकमा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।